नमस्कार। आज हम एस्ट्रोलॉजी सूत्रम के गहरे विश्लेषण के आधार पर गज केसरी योग के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ज्योतिष के सबसे मशहूर योगों में से एक बहुत बड़े विरोधाभास पर टिका है ना ये अजीब बात। देखिए, पौराणिक कहानियों में तो गुरु और चंद्रमा के बीच काफी तनाव है, एक झगड़ा है। तो फिर ज्योतिष में इन्हीं दोनों का साथ इतना बड़ा राजयोग इतना शुभ क्यों माना जाता है? ये एक पहेली है जिसे आज हम सुलझाएंगे। अब इस पहेली को सुलझाने का जो राज है ना, वो इस बात में छिपा है कि पौराणिक कथा और ज्योतिष असल में दो अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं। वो एक ही कहानी के दो अलग अलग पहलू सुना रहे हैं। एक तरह से समझिए, एक हमें खतरे से आगाह कर रहा है तो दूसरा उस खतरे से निकलने का रास्ता दिखा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर ये बात और साफ हो जाती है। पौराणिक कथा एक तरह से एक सिंबॉलिक चेतावनी है कि देखो, अगर मन भटका तो क्या हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ ज्योतिष हमें उसका प्रैक्टिकल समाधान देता है। वो कहता है कि मन और विवेक को मिला दो तो सारी समस्या ही खत्म। तो कथा में जो प्रॉब्लम है, योग उसका सॉल्यूशन है। तो सवाल ये है कि आखिर ये मेल है क्या? ऐसा कौन सा शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है जो एक टकराव को एक बहुत बड़े आशीर्वाद में बदल देता है? अच्छा, तो ज्योतिष में इसकी जो क्लासिकल परिभाषा है वो ये है। जरा सोचकर देखिए, बृहस्पति जो विवेक का, ज्ञान का ग्रह है, और चंद्रमा जो हमारे मन, हमारी भावनाओं का प्रतीक है। जब बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र के घरों में, यानी पहले, चौथे, सातवें या 10वें घर में बैठ जाता है, तो वह सीधे सीधे मन को सहारा देता है, उसे एक दिशा देता है। बस इसी शक्तिशाली मेल को गज केसरी योग कहते हैं। अब इस योग के नाम में ही इसका सार छिपा है। पहला शब्द है गज, यानी हाथी। हाथी किसका प्रतीक है? स्थिरता का, जबरदस्त याददाश्त का और एक शांत लेकिन अपार शक्ति का। तो ये योग सबसे पहले जीवन में एक मजबूत नींव, एक ठहराव लाता है। और नाम का दूसरा हिस्सा है केसरी, जिसका मतलब है शेर। शेर क्या देता है? साहस, लीडरशिप क्वालिटी और समाज में मान सम्मान। तो देखिए, एक तरफ हाथी जैसी स्थिरता है तो दूसरी तरफ शेर जैसा पराक्रम। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। तो साइकोलॉजिकल लेवल पर इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि ये योग एक ऐसा इंसान बनाता है जो सिर्फ इमोशनल नहीं होता, बल्कि इमोशनली इंटेलिजेंट होता है। और वो इंसान सिर्फ धार्मिक नहीं होता, बल्कि एथिकली इंटेलिजेंट होता है। मतलब उसके अंदर सही और गलत की गहरी समझ होती है। तो एक तरफ चंद्रमा से मिली इमोशनल समझ है और दूसरी तरफ बृहस्पति का दिया हुआ नैतिक ज्ञान। इन दोनों का संगम है ये योग। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी की कुंडली में गज केसरी योग दिखा और बस सब कुछ शाही हो गया। हर गज केसरी योग एक जैसा पावरफुल रिजल्ट नहीं देता। तो चलिए अब जरा इसकी गहराइयों में उतरते हैं। यहाँ पर बात आती है शुद्ध और अशुद्ध गज केसरी योग की। देखिए, एक शुद्ध योग तब बनता है जब चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ही बहुत मजबूत हों, अच्छी राशि में हों और उन पर किसी बुरे ग्रह का असर न हो। ऐसा योग इंसान को नाम, सम्मान और सच्चा विवेक देता है। वहीं दूसरी तरफ अगर ये ग्रह कमजोर हों या किसी पाप ग्रह से पीड़ित हों तो योग अशुद्ध हो जाता है। ज्ञान तो तब भी मिलता है, पर उसमें वो स्थिरता, वो स्पष्टता नहीं आ पाती। और मजे की बात यह है कि कहानी में और भी किरदार हैं। जब इस बृहस्पति और चंद्रमा की जोड़ी में कुछ दूसरे बड़े ग्रह आकर शामिल हो जाते हैं तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। जैसे अगर इस योग के साथ राहु जुड़ जाए तो वो इंसान की पहुंच को बहुत बढ़ा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी माया भी ला सकता है। अगर शनि जुड़ जाएं तो वो अनुशासन और मेहनत से इस योग को और मजबूत बना देता है। और अगर केतु का प्रभाव आ जाए तो वो इंसान को इसी ज्ञान से आध्यात्मिकता और वैराग्य की ओर ले जाता है। तो ये ग्रह योग को खत्म नहीं करते, बस उसका रास्ता बदल देते हैं। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। ये तो हो गई ग्रहों की बात, लेकिन किसी इंसान के अंदर ये योग काम कैसे करेगा? इसका असली रूप कैसे सामने आएगा? इसका जवाब छिपा है उस इंसान के लग्न में, उसके मूल स्वभाव में। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी का लग्न अग्नि तत्व की राशि का है तो ये योग उसे एक नैतिक लीडर बनाएगा। अगर लग्न पृथ्वी तत्व का है तो वो इस ज्ञान को स्थिरता और धन संपत्ति बनाने में लगाएगा। वायु तत्व वालों के लिए ये योग सोशल इंटेलिजेंस यानी लोगों से जुड़ने की कला देगा।
और जल तत्व की राशियों में ये भावनात्मक करुणा और गहरी समझ पैदा करेगा। मतलब गज केसरी योग ने मन को बुद्धि तो दे दी, लेकिन उस बुद्धि का इस्तेमाल कहाँ होगा, ये लग्न तय करता है। तो अंत में हम इस एक बहुत ही गहरे विचार पर आकर रुकते हैं। अपने आप में गज केसरी एक राजयोग तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब इसके साथ दूसरे ग्रहों का प्रभाव जुड़ता है तब ये तय होता है कि राजा का मार्ग कौन सा होगा। क्या वो सत्ता का रास्ता चुनेगा, सेवा का, या फिर संन्यास का। ये योग आपको एक क्षमता देता है, लेकिन उस क्षमता से आप कौन सी कहानी लिखेंगे, ये आपकी कुंडली की एक बहुत ही निजी और जटिल कहानी है।